हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए 67th का जो फाइनल रिजल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, आप लोगों ने जैसा भी पिछले वीडियो में देखा, यदि आपने नहीं देखा है तो 67th फाइनल रिजल्ट का पूरा विश्लेषण जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। तो देखिए जिस तरह से 67th का फाइनल रिजल्ट आया और उसके बाद जो अभी मार्केट में पूरी चर्चा चल रही है कि जो कट ऑफ है वो पिछले बार के मुकाबले इस बार जो है ज़्यादा क्यों था। जबकि पिछले बार जो है आप देख सकते हैं कि पिछले बार में आप ऑप्शनल के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना था। मतलब जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते थे वो मतलब अव्वल होते थे, मेंस में उनका अच्छा रिजल्ट हुआ करता था, फिर वो जो है वो फाइनल रिजल्ट उनका मेरिट अच्छा बनता था। लेकिन जब से 67 आया, मतलब उस समय से कट ऑफ जब ऑप्शनल जो है वो कर दिया गया एक वैकल्पिक विषय। ठीक है, कि आपको सिर्फ इसमें पास करना है, तो इसमें जो है उतना ध्यान जो अभ्यर्थी थे वो उन्होंने नहीं दिया। और इसमें क्या है कि अब जो कट ऑफ है वो ज़्यादा आया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कट ऑफ को कंपेयर करेंगे 66th फाइनल जो कट ऑफ था इसके पहले वाले कट ऑफ जो कि अगस्त 2022 में पब्लिश किया गया था 66th का फाइनल रिजल्ट, और अब जो है लगभग एक से डेढ़ साल एक साल के बाद 67th का जो फाइनल रिजल्ट वो घोषित किया गया है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर कि क्या दिखाया गया है कि देखिए जो जनरल का जो कट ऑफ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल का जो कट ऑफ 67th में है वो लगभग 553 है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 553 यहाँ पर आपको दर्शाया गया है 553, जबकि 66th में जो था वो 537 था। लगभग जो है 18 मार्क्स का जो है यहाँ बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, 18 मार्क्स का जो बढ़ोतरी की गई है, या मतलब जो आप बोल सकते हैं, हाँ 16th मार्क्स का जो यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और उसके बाद जो अनरिजर्व में 518 था, यहाँ पर 535 है। ठीक है, यहाँ पर 535 है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो कट ऑफ में इंक्रीज हुआ है, हर कैटेगरी में एक्चुअली इंक्रीज हुआ है। आप जो मतलब कि कट ऑफ जनरल और जो ओबीसी का था वो 537 से 518 हुआ करता था। ईबीसी में मतलब आप देखिए ईबीसी में 518, वहाँ पर आप यहाँ पर ईबीसी में देख सकते हैं 67th में कि 553 से जो है वो ईबीसी में 541 गया है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो पहले मतलब कि हुआ करता था लगभग ओबीसी और जनरल में वो इक्वल का मतलब कि बराबर ही है, ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है। लेकिन जो कट ऑफ आपको जैसा मैं बता रहा हूँ कि जो कम बढ़ोतरी हुई है कट ऑफ में, उसमें गहराई से सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऑप्शनल को जब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है तब भी कट ऑफ क्यों बढ़ा। तो यहाँ पर देखिए मेन जो जैसा कि मुझे प्रतीत होता है कि इसमें जो है इंटरव्यू के तौर पे जो इंटरव्यू में भी हो सकता है कि इंटरव्यू जो है या जो निबंध के पेपर थे उसमें लोगों को ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। जो निबंध के पेपर इस बार से अलग बनाए गए हैं तो उसमें वास्तविकता यही है कि उसमें ज़्यादा नंबर आते हैं। तो ऐसा मतलब कि एक अनुमान लगाया जा सकता है। अभी तो और इसमें डिटेल्स निकलेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मतलब कि किस जो बढ़ोतरी हुई है वो किस तरह से हुई है। तो इसमें जो है अब आप देखिए कि जो बीसी का था वो 537 है और इसमें 550 है। ठीक है, तो हर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा कि जो कट ऑफ है वो बढ़ता हुआ है। तो अब आपको प्रिपरेशन इसी अंदाज में करना पड़ेगा कि देखिए अब कट ऑफ कम होने वाला नहीं है। ठीक है, कट ऑफ कम होने वालों में से अब आप देखिए कि जो आपको जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहला जो है वो निबंध में आपको अच्छा सा रुचि रखना पड़ेगा और उसमें मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद जो आप अभी जैसा कि आप लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन ये जो रिजल्ट का था पूरा विश्लेषण आपने देखा होगा, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो रैंक है वो डिसाइड होता है ऑप्शनल के बेसिस पर भी। ऑप्शनल भले ही कट ऑफ जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है, बट आपको ऑप्शनल में भी ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसा बताया गया था कि जो रैंक बनता है वो बनता है एज कि वो मेंस में यदि ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं तो उस पर बनता है, नहीं तो उसके बाद जो है आप इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं तो उससे बनता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बनता है। ठीक है, या फिर जो है आपके अल्फ़ाबेटिकल जो नेम है, जो वर्ण आपके नाम है, ठीक है, वर्णावली जो है वो उससे बनता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि आपके रैंक ऊपर नीचे जा सकते हैं। आप एक डीएसपी के पोस्ट से आप मतलब कि किसी और पोस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, उससे नीचे वाले पोस्ट में। तो आपको ध्यान यही रखना है तो कि कट ऑफ जो है वो भले ही बढ़ा हो, लेकिन हमें भी अब कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना है। ठीक है, तो मेरा जो मेन मकसद था यही था कि 66th और 67th के फाइनल कट ऑफ को आपको दिखाना। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए इसी चैनल पे।
आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। और यदि आपको ये चैनल सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर इससे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।